आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आपने इस तरीके के पहले आलूओं के कबाब कभी भी बनाए नहीं होंगे और ना ही कभी आप लोगों ने खाए होंगे। ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के तैयार हुए थे कि आप यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उस्मा। आलू के ये शानदार कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने मसाला तैयार करना है। और मसाला तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून इधर मैं ले रही हूँ साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ ज़ीरा साबुत और 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ काली मिर्चें जो साबुत होती हैं वो, और 8 से 10 अदद मैंने ली हैं गोल साबुत लाल मिर्चें, और इधर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून अनारदाना। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और इधर मैं आपको बता दूं कि आपने पाउडर जो है वो ज़्यादा बारीक बिल्कुल भी नहीं बनाना, हमने इसको मोटा मोटा ग्राइंड करके एक साइड पे रख देना है। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का, और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आपने इस तरीके के आलू के कबाब पहले कभी भी नहीं बनाए होंगे जो मैं आपको आज सिखाने लगी हूँ, और आप यकीन करें कि इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी और इतने जायकेदार ये तैयार हुए थे कि आपने एक दफ़ा खा लिए तो ज़ुबान से आपके इसका जायका है वो जाएगा नहीं। तो इसके लिए मैंने एक अदद इसमें छोटा प्याज भी काट के डाला है। अच्छा जी, अब क्या करना है कि जो आलू हमने बॉयल किए थे वो प्याज और अदरक लहसुन के साथ हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इसके भूनने से क्या होगा कि एक अलग सा, एक बहुत ही अलग सा इसमें एक टेस्ट आ जाएगा, एक जायका आ जाएगा। ये वही जायका जो हम आम टिक्कियाँ जब आलू की बनाते हैं ना तो उसमें ये नहीं आता। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट रेसिपी आपको बता रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जब आप लोग बनाएं तो फिर आपको भी खाने में उतना ही मज़ा आए जितना कि मुझे आया, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी खाने में मज़ा आए। तो देखें, मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब ये वो मसाला है जो मैंने ग्राइंड करके मोटा-मोटा बनाया था। इसके हम 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले की खुशबू इतनी कि शानदार थी कि आप यकीन करें कि पूरे किचन में इसकी खुशबू फैली हुई थी। हल्दी का इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा, नमक हाफ़ टी स्पून जाएगा, और रेड चिली जो मैंने इसमें ऐड किया है वो भी हाफ़ टी स्पून ही जाएगी। अगर आपने मसाले जो हैं अपनी मर्ज़ी के ऐड करने हैं, यानी कि आप जितनी नमक मिर्च खाते हैं आपने उस हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। अब इसमें जाएगी हाफ़ प्याली धनिया और पुदीने की, और हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद ली थी जिनको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, वो ऐड कर देनी है आपने। और इसमें छोटी चम्मच जो है अजवाइन की जाएगी, यानी कि 1 टीस्पून इसमें अजवाइन का जाएगा। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे तक के लिए, और आधे घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है। अब मैं इसको एक बोल में डाल रही हूँ। बोल में डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, मैं आपके सामने ही कबाब बनाने लगी हूँ। बहुत ही शानदार और क्रिस्पी कबाब तैयार हुए थे। आपने इसी तरीके से सारे कबाब रेडी करने हैं। मैंने कोई पानी नहीं लगाया हाथों पे, कोई ऑयल नहीं लगाया, ये वैसे ही तैयार हो गए और बहुत ही शानदार किस्म के ये कबाब जो हैं ये रेडी हुए थे। और इधर मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो तमाम कबाब जो हैं ये मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। ये आपके सामने ही है, देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। और आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपने सेव करने के लिए इन पे बेसन बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप इसको हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगा के, अंडा लगा के आप इसको ब्रेड क्रम्स लगा के सेव करके रख सकते हैं। तो जो आज की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ इसमें हम बेसन लगा के इसको फ्राई करेंगे। हाफ़ कप मैंने इधर बेसन लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया ताकि इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड की है। इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। एक पैन ले लेंगे और उसमें मैंने ऑयल डाला था। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं बारी बारी करके ये जो कबाब है ये फ्राई करने स्टार्ट कर दूंगी। ये आप देख भी सकते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे। खास तौर पर जब बारिशों का मौसम आता है तब हमारा दिल करता है पकोड़े और कबाब खाने को। तो आपने इन कबाब की ट्राई ज़रूर करनी है। बारिश के इस मौसम में ये कबाब जो है ये लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे जो ये रेसिपी है ये कैसी बनी, कैसे बने आपके कबाब। आप ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि कितने शानदार जो हैं ये कबाब तैयार हुए थे। देखें, अब ये रेडी हो चुके हैं और टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं, ये आपके सामने ही हैं। अब मैं इनको डिश आउट करके आपको चेक कराऊंगी, और जो बकाया के रह जाएंगे उनको भी फ्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी और इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और फिर आपको मैं तोड़ के भी चेक कराऊंगी। इसके अलावा आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है, और इसके अलावा आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं।
बहुत ही मज़े की ये नान और टिक्की लगेगी। जो बाज़ार से हम इतनी महंगी टिक्की और नान लेके आते हैं, अगर हम घर में ही टिक्कियाँ तैयार कर लें तो हमें बहुत ही मज़ा आएगा और साफ़ सुथरी भी तैयार होंगी। तो देखिए मैं आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ। बहुत ही शानदार ये कबाब जो है आलू के तैयार हुए थे और बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत ही ज़ायकादार थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।